नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल द फ्यूचर मेकर स्टडी चैनल। जी हाँ दोस्तों, सही देखा आपने। आज मैं वही हेलीकॉप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि बिहार के गोपालगंज जिले में बन रहा है और उसी के इंजन के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि अमरजीत कुमार पासवान जी के द्वारा दावा किया जाता है। दोस्तों, क्या था हेलीकॉप्टर और इंजन का सिद्धांत, वो मैं 100% आपको बताता हूं। दोस्तों, अमरजीत कुमार पासवान के द्वारा दो ही सिद्धांत पर इंजन बनाया जा सकता है, या तो न्यूटन के प्रथम गति नियम या दोस्तों चुंबकीय शक्ति का सिद्धांत। यही दोनों नियम पर वो हेलीकॉप्टर बनाएंगे और इस पर मैं एक इंजन बना चुका हूं जो कि बिना डीजल, पेट्रोल या कोयला या कोई इलेक्ट्रिक के चलता था, और मैं वह इंजन बना के भी दोस्तों बताऊंगा। तो पहला सिद्धांत बताते हैं दोस्तों उनके इंजन का, कि न्यूटन के प्रथम गति नियम पर। क्या था उनका प्रथम नियम दोस्तों? कि दुनिया की कोई भी वस्तु उस समय तक अपनी स्थिति या अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अर्थात कोई भी वस्तु उस समय तक अपना स्थिति परिवर्तन नहीं करेगा जब तक कि उसको स्थिति परिवर्तन करने के लिए कोई बाहरी बल विवश न करे। चुंबकीय सिद्धांत के द्वारा क्या था दोस्तों? कि चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थात अट्रैक्शन और आकर्षण और विकर्षण सिद्धांत पर वह इंजन बनेगा। तो दोस्तों, उनके दावा के बारे में हम जाकर उनसे पूछेंगे और जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि कैसा वह इंजन रहेगा, हम आपको बताकर दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि यह जो चैनल है मुख्य रूप से कंपटीशन वालों के लिए। इस पर हिस्ट्री और मैथ और साथ में साइंस भी बताया जाएगा, जो कि इसमें बताया गया है। आप प्लेलिस्ट में मैथ का अनोखा ट्रिक सब देख सकते हैं। अब चलिए मैं उनके इंजन की ओर चलता हूँ कि वह बनेगा कैसे। दोस्तों, इस तरह की अगर एक सिस्टम बनाया जाए कि कुछ चुंबक को ये फिगर के अनुसार सेट कर दिया जाए, अर्थात आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यह चुंबक एक चुंबकीय छड़ है दोस्तों शक्तिशाली ए। उसके बाद इसका चुंबक का नॉर्थ पोल यहाँ है, तो यहाँ नॉर्थ पोल। उसके बाद देखिएगा इसके जस्ट विपरीत यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है। तो हम लोग जानते हैं कि चुंबक का साउथ पोल अर्थात सजातीय पोल एक दूसरे को विकर्षित करती है और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ और नॉर्थ है, तो ये दोनों को विकर्षण होगा दोस्तों, यानी कि इसका आगे की तरफ धक्का देगा। और यहाँ साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, यानी में आकर्षण होगा। अगर यहाँ पे रहेगा तो नॉर्थ ही साउथ को खींच के ऐसे आगे बढ़ा देगा। तो इस तरह से दोस्तों, तो हो सकता है वह इसी सिद्धांत पर होगा। जैसे यहाँ नॉर्थ पोल है, तो जैसे नॉर्थ पोल एक दूसरे को विकर्षित करती है, तो विकर्षण से इसको आगे की ओर धक्का देगा। तो जैसे यहाँ से आगे की ओर धक्का दिया, जैसे ही इसको आगे की तरफ धक्का देगा, तो जितना धक्का देगा तो यहाँ पे आगे यहाँ तब तक के पहुँच जाएगा दोस्तों। यहाँ से जैसे ही धक्का दिया तो फिर यहाँ पे साउथ आ गया ये चुंबक के पास, तो इसको भी यहाँ से थोड़ा धक्का ए दे देगा। अब हल्का धक्का जैसे ही इसको मिला कि फिर आगे पे दोस्तों देखिएगा, आगे पे यहाँ जैसे यहाँ नॉर्थ पोल आ गया, साउथ पोल, फिर ये इसको आकर्षित कर लेगा। आकर्षित करके जैसे ही यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे आ गया नॉर्थ दोस्तों। फिर नॉर्थ पोल एक दूसरे को विकर्षण होता है, तो विकर्षण से फिर इसको धक्का देगा, तो थोड़ा धक्का देगा तब तक यहाँ साउथ पोल आ गया। फिर ईस्ट साउथ तब तक इसको खींचेगा, आकर्षित करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल आ गया। जैसे ही इसको आकर्षित करेगा, थोड़ा आकर्षित करेगा, तैसे ही आ गया यहाँ पे फिर साउथ पोल और साउथ पोल। तब तक यहाँ पे साउथ इसका यहाँ पे आके विकर्षण होगा तो धक्का मारेगा। जैसे ही हल्का धक्का मारेगा, उसी प्रकार फिर ये नॉर्थ और साउथ इसको आकर्षित कर लेगा, और इस तरह से फिर यहाँ पे नॉर्थ आ गया। और इसी तरह के दोस्तों, इसी तरह के चक्र से, इसी तरह के सिद्धांत पर यह हमेशा घूमते रहेगा एक चुंबकीय शक्ति के द्वारा। और एक बार इसको घुमा देंगे दोस्तों, तो जब तक इसको रोका नहीं जाए तब तक क्या दोस्तों घूमते रह जाएगा। एक बार अगर इस सिद्धांत पर अगर चुंबक सेट कर दिया जाए, तो एक बार इसको अगर घुमा देंगे तो ये दोस्तों रुकेगा नहीं। जैसे देखिए ऐसे घुमा देंगे तो यह चलते रह जाएगा। अगर चुंबक इसी सिद्धांत पर सेट कर दिया जाए फिगर के अनुसार, तो इस तरह के इंजन बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि हेलीकॉप्टर चलाने के लिए बहुत शक्तिशाली इंजन का जरूरी होगा। तो क्या चुंबकीय शक्ति सिद्धांत से बनाया गया इंजन हेलीकॉप्टर के उड़ा सकता है कि नहीं? ऐसे में उसको एक से अधिक इंजन का
ज़रूरत होगा। तो दोस्तों गोपालगंज जाने की तैयारी में हम अमरजीत कुमार पासवान से स्वयं बात करेंगे, उनसे पूछने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का इंजन वो बनाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द आपको हेलीकॉप्टर का लाइव वीडियो देखने को मिलेगा। और ऐसे हेलीकॉप्टर के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं हेलीकॉप्टर के लिए दोस्तों, जो कि उसका चैनल का नाम है SD टेकग्राम। उस पर जाके इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस पर अगर कोई बल लगाया जाए बाहरी, जैसे इसको देखिए हम रोकते हैं तो रुक गया ही, फिर इतना पर आके रुक गया। और इस तरह से चुंबक अगर सेट कर दिया जाए, फिर एक बार इसको जोर से नचा देंगे तो फिर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। इस सिद्धांत पर उस इंजन को बनाया जा सकता है। और एक सिद्धांत जो न्यूटन के प्रथम गति नियम अर्थात जड़त्व के नियम पर भी बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों कैसा होगा अमरजीत कुमार पासवान जी का इंजन। पहला तो होगा जड़त्व के नियम पर आधारित, अर्थात इस तरह से कोई व्यवस्था मैं पहले भी बना चुका हूं, अभी आपको दोस्तों लाइव बताऊं। एक तो दोस्तों ऐसा रहेगा कि जड़त्व के नियम पर सिद्धांत रहेगा दोस्तों। इस तरह से कोई व्यवस्था बना दिया जाएगा और इसमें कुछ ऐसा चीज लगाया जाएगा जो गुरुत्वाकर्षण को शक्ति को कम कर सके और घर्षण बल को भी कम कर सके। तो जब इसमें गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल समाप्त हो जाएगा तो एक बार इसको अगर जो ये व्यवस्था है इसको नचा दिया जाए तो ये उस समय तक घूमते रहेगा जब तक कि इसको रोका न जाए, माने कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। तो एक बार इसको नचा देंगे तो यह घूमते रह जाएगा जड़त्व के नियम पर आधारित। और कोई इसमें ऐसा चीज लगाया जाएगा कि जड़त्व के बल को बढ़ाए और यह हमेशा दोस्तों इस दिशा में घूमते रह जाएगा। और इसी से हेलीकॉप्टर के रोटर शाफ्ट को कनेक्ट कर देंगे। तो रोटर शाफ्ट हेलीकॉप्टर का जो मेन पंखी होता है और टेल रोटर होता है, दोनों को नचाएगा और हमेशा नचते रहेगा, क्योंकि जड़त्व के नियम पर एक बार नच गया नचते रहेगा। और कोई बाहरी बल इस पर लगाने के लिए रखेगा जिसको कंट्रोल करने के लिए होगा। दोस्तों इंजन को समझने से पहले न्यूटन के तीनों नियम को विस्तार से समझिए, तब आपको वह इंजन समझ में आएगा कि बनेगा कैसे। दोस्तों न्यूटन के बारे में आप लोग जानते हैं, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे दोस्तों, जिनका जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था तथा मृत्यु 31 मार्च 1727 ईस्वी को जर्मनी में ही हुआ था दोस्तों। इन्होंने केवल एक सेव के गिरने से प्रसिद्ध गुरुत्वाकर्षण और महान गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत का खोज कर दिए थे। और आज तो क्या क्या गिरता है फिर भी हम लोग बैठे रहते हैं। तो दोस्तों इन्हीं का एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स। इसी में दोस्तों न्यूटन अपना तीनों गति के नियम को सिद्धांत को बताया है। क्या है दोस्तों, पहला तो जड़त्व के नियम को ही न्यूटन पहला गति नियम दोस्तों क्या है कि जड़त्व के नियम को ही पहला गति नियम कहा जाता है। क्या था कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु उस समय तक अपनी स्थिति बनाए रखेगी जब तक कि उसको स्थिति परिवर्तन करने के लिए बाहरी बल विवश न करे। और इसी नियम को जड़त्व के नियम के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। NTPC में क्वेश्चन पूछ चुका है कि न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं, तो प्रथम गति नियम है दोस्तों। दूसरा गति नियम क्या था दोस्तों कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। और यह समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अर्थात क्या F बराबर दोस्तों F बराबर m/a, मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो दोस्तों अब यहाँ बात आता है, इसमें आ गया कि संवेग क्या है दोस्तों। संवेग बहुत ही छोटा राशि है दोस्तों, बहुत ही छोटा चीज क्या है देखिए समझिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। अर्थात कोई भी दुनिया की वस्तु है तो उसके ये तो हो गया दोस्तों न्यूटन के द्वितीय गति नियम का ये हो गया परिभाषा। अब आ गया संवेग, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु है, संवेग को दोस्तों P से सूचित किया जाता है, P से। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान अर्थात मास और उसके वेग अर्थात वेलोसिटी, तो इसी के गुणनफल को दोस्तों संवेग कहा जाता है। संवेग का दोस्तों ये हो गया फॉर्मूला, P बराबर P संवेग मास इंटू वेलोसिटी, माने द्रव्यमान गुने उसका वेग। दोस्तों संवेग एक सदिश राशि है, इसमें द्रव्यमान, इसमें दोस्तों परिमाण तथा दिशा दोनों पाया जाता है। इसका दोस्तों होता है, इसका मात्रक होता है
केजी मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड संवेग का, और यह संवेग जो है सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। इसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड है। और इसकी बीमा अगर जानना चाहते हैं तो इसी से बीमा निकाल सकते हैं। बीमा होता है दोस्तों इसका ml t इनवर्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ml/t। इस तरह से इसकी दोस्तों बीमा होता है। तो यह है द्वितीय गति नियम। तृतीय गति नियम दोस्तों क्या था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है।